उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब लड़ाई न मंचों पर लड़ी जा रही है न टीवी डिबेट पर। इस बार जंग छिड़ी है गांव के स्कूलों में, मैदान बना है शिक्षा का और हथियार है सपा का सियासी एक्सपेरिमेंट पीडीए पाठशाला। ये दिखती तो क्लासरूम जैसी है, लेकिन असल में ये चुनावी प्रयोगशाला है जहां पर 2027 के चुनावी समीकरण गढ़े जा रहे हैं। जब योगी सरकार ने 50 से कम छात्रों वाले स्कूल को मर्ज करने का फैसला लिया तो इससे विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया। अखिलेश यादव ने इसे सियासी रणनीति बना लिया और एक नारा दिया कि जहां जहां बीजेपी स्कूल बंद करेगी वहां वहां हम पीडीए की पाठशाला खोलेंगे। आखिर ये पीडीए की पाठशाला है क्या? इससे 2027 के चुनावी समीकरण कैसे साधे जा रहे हैं और सरकार इन पीडीए पाठशाला चलाने वाले सपा नेताओं पर कार्रवाई क्यों कर रही है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। ये ए फॉर अखिलेश, बी फॉर बाबा साहब, डी फॉर डिम्पल यादव, एम फॉर मुलायम अब बीजेपी के लिए सिर्फ विरोध की स्क्रिप्ट नहीं, सीधी वोट बैंक की चुनौती बन चुके हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि बच्चों का राजनीतिक इस्तेमाल है, कानून का उल्लंघन है और इसी आधार पर मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी पीछे हटने को तैयार नहीं, क्योंकि उनके लिए लड़ाई सिर्फ स्कूलों की नहीं, विचारधारा की है। पीडीए यानी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, ये तीन वर्ग वही हैं जो कभी सपा की ताकत हुआ करते थे, लेकिन 2014 के बाद धीरे धीरे बीजेपी के पाले में खिसक गए। अब अखिलेश यादव फिर से उसी आधार को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार क्लासरूम की शक्ल में। इन पाठशालाओं में किताबें कम, लेकिन संदेश बड़ा है कि शिक्षा नीतियों की नहीं, राजनीति की जड़ बन चुकी है। बीजेपी कहती है कि मर्जर से गुणवत्ता बढ़ेगी, संसाधन बेहतर होंगे, लेकिन सपा का दावा है कि इससे गरीब, गांव और दलित तबका सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। और यही वो नैरेटिव है जो समाजवादी पार्टी गांव-गांव फैला रही है। धर्मेंद्र यादव जैसे नेता आंकड़े सामने लेकर आ रहे हैं, कहते हैं कि अब तक 26,000 से ज़्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं और 2 लाख से अधिक शिक्षक पद खाली हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि सरकार की प्राथमिकता शिक्षा नहीं, शराब की दुकानें हैं। यह सब सुनकर एक बात तो साफ है कि पीडीए पाठशाला अब सिर्फ आंदोलन नहीं बल्कि चुनावी तैयारी बन चुकी है। जिसके बाद बीजेपी को भी इस बात का एहसास हो गया कि कहीं स्कूल मर्जर का मुद्दा 2027 के चुनाव को लेकर टर्निंग पॉइंट न बन जाए, और शायद यही वजह थी कि सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव करना पड़ा। सरकार ने कहा कि ये 50 से अधिक छात्रों वाले स्कूल मर्ज नहीं होंगे और 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी वाले स्कूल भी बंद नहीं किए जाएंगे। लेकिन तब तक अखिलेश यादव यह दावा कर चुके थे कि यह पीडीए की जीत है और भाजपा की नैतिक हार। अब सवाल यह नहीं कि पाठशाला में क्या पढ़ाया जा रहा है, सवाल यह है कि वहाँ किसका जनाधार खड़ा हो रहा है। और यही बीजेपी की असली चिंता है कि अगर ये प्रयोग जमीन पर बैठ गया, अगर पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक फिर से लामबंद हो गए, तो 2027 में बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग का ताना बाना टूट सकता है। अखिलेश यादव इस पाठशाला को सत्ता की सीढ़ी मान चुके हैं। उनके लिए सिर्फ शिक्षा की लड़ाई नहीं, जनाधार की रिहर्सल है। और बीजेपी के लिए क्लासरूम अब विपक्ष का नया चुनावी वार रूम बन चुका है। तो जब कोई कहे ये सिर्फ स्कूल की बात है या फिर बच्चों की पढ़ाई का मसला है, तो याद रखिए, दरअसल ये राजनीति की वो पाठशाला है जिसमें यह तय हो रहा है कि 2027 का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अब सवाल ये नहीं कि इसे चला कौन रहा है, सवाल ये है कि इसे रोक कौन पाएगा, क्योंकि अगर ये क्लास पास हो गई तो बीजेपी 2027 में फेल हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि ये स्कूल मर्जर का मुद्दा विपक्ष के लिए फायदेमंद होगा या फिर बीजेपी के लिए? कमेंट करके जरूर बताएं।